वेरी हाई टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निकिता खंडेलवाल। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री ऑन एज्यूमी प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको सब तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, तो प्लीज आप एज्यूमी पे अपना रजिस्ट्रेशन करें और इसे देखें। हाँ, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, निकिता मैम है जो मैं ही हूँ, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगी। तो हम केमिस्ट्री के बारे में, या फिर हम इस जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें हम पूरा कंटेंट डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कंक्लूजन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और प्लीज एज्यूमी पे रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना, और इन्हें सारे तरीके के जो कोर्सेज प्रोवाइड है उन्हें देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, सब तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री का कंटेंट पूरा से पूरा, जो भी जहां तक भी पॉसिबल होगा, हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, हमारे आसपास है वही केमिस्ट्री है। हम चीजों को देखो, हमारे आसपास के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, सब कुछ क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या स्टडीज करते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है? केमिस्ट्री। की केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस। किस चीज की साइंस है वो देखो। केमिस्ट्री इज द साइंस। साइंस किस चीज की? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इनके ट्रांसफॉर्मेशन। इनके ट्रांसफॉर्मेशन, यही क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी टूट रहा है, सब कुछ क्या है? केमिस्ट्री है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखते रहिए। तो पता लग ही गया कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है? केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनके कंटेंट, इनके टॉपिक सब आपको अलग अलग बताए जाएंगे। सबकी लाइव क्लासेस होगी, तो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री समझनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये अच्छे से आनी चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स है, कुछ न्यू स्टूडेंट्स है, कुछ 11th 12th वाले, टारगेट वाले जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जो ऑलरेडी 11th और 12th दोनों पढ़ के आ चुके हैं, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों पढ़ी होगी। तो प्लीज आप अगर ये क्लासेस ले रहे हैं, तो एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एक बार देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी इजी लगने लग जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से आइए, अच्छे से पढ़िए, डेली लेक्चर्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पर डेली रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन। उससे नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 18, जो कि 12th का टॉपिक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोरोन और कार्बन फैमिली, ये की 11th का टॉपिक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने पंडित में, क्या 11 क्या 12। हमें अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से क्लियर करके रखना है। हम क्यों नहीं लेंगे 180 आउट ऑफ 180? हम लेंगे अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलरली रहेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। अगर हम ये सब करेंगे तो हम 180 आउट ऑफ 180 लेंगे। आसान है, आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी। अब ये देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब क्या है? ये सब कैसे आएंगे आपको? अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी।
अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आती होगी तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। तो क्या है, ये ब्लॉक केमिस्ट्री है एक तरीके से, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ब्लॉक्स के बारे में स्टडीज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी आपको आ जाएंगे। अगर आप डी&एफ ब्लॉक आता होगा आपको, मेटलर्जी भी आ जाएगी। अगर आपको मेटल्स के बारे में पता है, मेटलर्जी सब कुछ पता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पता है, आपको पीरियोडिक टेबल पता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग पता है, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि ब्लॉक केमिस्ट्री है। अब देखो कि पी ब्लॉक एलिमेंट और बोरोन एंड कार्बन फैमिली हमने 11th में पढ़ा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये 12th में पढ़ा है। डी एंड एफ ब्लॉक 12th का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th का टॉपिक है। मेटलर्जी। तो क्या करना है हमें, अगर हमें पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पता है तो ये आगे के चैप्टर्स तो हम यूं कर लेंगे। तो बेस क्या है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आपको रटना नहीं है। लोगों की थिंकिंग बनी हुई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लो, रटना तो सब में ही है, पढ़ना तो सब में ही है, लेकिन रट के क्या पास हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। रट के हम पास हो सकते हैं, हम टॉप नहीं आ सकते हैं रट के। तो हमें क्या करना है, टॉप आना है, पढ़ना है, समझना है चीजों को। तो क्या करेंगे, इस बार देखो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन उन्हें ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया। तो बस लोगों को, बच्चों को लगने लगे कि टफ है क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन आया एनसीईआरटी बेस्ड ही था, एनसीईआरटी बुक्स में से क्वेश्चन आए थे, टफ नहीं थे। बस क्या हुआ कि ट्विस्ट कर दिया। अब रटने वाला बच्चा, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो रटने वाले बच्चे को क्या लगता है, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सिलेबस से ही आया है, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। इस वजह से क्या होता है, हम थोड़े से ओ ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं। नहीं, हमने पढ़ा है, पर क्या हुआ, हमने रटा है। हमने पढ़ा नहीं है, हमने रटा है। तो हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। क्या करना है, हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या लॉजिकल केमिस्ट्री है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या लॉजिकल केमिस्ट्री है। बस क्या है, इसमें हमें चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक चीजें पता होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा रटना है, ज्यादा नहीं रटना है, रटना तो है ही नहीं, यही मान लो। हाँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, लॉजिकल केमिस्ट्री है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है, हमें चीजें समझनी है। कुछ चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है कि हाँ कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। तो वो पूरी केमिस्ट्री में होते हैं। केमिस्ट्री पूरी एक्सेप्शनल है, बहुत केमिस्ट्री में सिंपल चीजों से ज्यादा तो एक्सेप्शन दे दिए गए हैं। तो क्या करना है कि हाँ, इनऑर्गेनिक में हमें चीजें याद भी करनी है, लेकिन समझना भी है। लॉजिकल चीजें हैं, लॉजिक से सोचना है चीजों को। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, अभी वही वाली बात है ना कि अब जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में, ट्विस्ट करके पूछ लिए तो बच्चों को आ नहीं रहे हैं, वही बात है। तो क्या करना है, हमें समझो, रटो, पर थोड़ा बहुत समझो ज्यादा, रटो कम। रटना तो है ही नहीं एक तरीके से, यही मान लो कि ठीक है, लिटिल बिट हमें चीजें याद करनी होती है, याद करना जरूरी होता है। हम बिना याद किए नहीं आगे बढ़ सकते, बट उसे समझ के याद करोगे, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। लेकिन रट लिया ना, तो अगर वहां पे गए और भूल गए ना, तो आप इस सारे क्वेश्चंस की वो लग जाएगी। तो इससे अच्छा है आप समझो। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हमें समझनी है। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो मैं आपको बता देती हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। बेस है, क्या है, बेस है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, बेस है। दोनों बेस है। अगर ये दोनों चीजें आती है तो आप पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हो। पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। ब्लॉक केमिस्ट्री वही पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे अगर आपको क्या आता है, पीरियोडिक टेबल आती है और आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो टॉपिक्स है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली लॉजिकल केमिस्ट्री है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ये सब अगर आपको पता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लॉजिकल है, सबसे अच्छी केमिस्ट्री है ये। इसमें कुछ चीजें मुश्किल है ही नहीं, बस पता क्या होना चाहिए कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ये सब चीजें हमें पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यूं कर लेंगे। ठीक है, अब क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर ये आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स के नेम है, सब कुछ है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है अच्छे से, हम नोमेनक्लेचर करना सीख गए तो हमें नाम रटने थोड़ी ना पड़ेंगे, हम बना सकते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के हम नाम बना सकते हैं। तो ये देखो आइसोमेरिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमें, पढ़ते रहिए हमारे साथ में, तो आपको सब चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। हाइड्रोकार्बन्स, ये भी मैं पढ़ाऊंगी। एल्किल हैलाइड्स, ये सब क्या है, 11 के टॉपिक्स है। एल्किल हैलाइड 12 का टॉपिक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज आल्सो 12 टॉपिक। तो ये क्या है, ये जो पूरा बना हुआ है। हाँ, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, तो हम एक बार छोटा सा व्यूज देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले तो क्या है, लॉजिकल अप्रोच। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। लॉजिकल अप्रोच है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड के फॉर्मेशन का और बॉन्ड ब्रेकिंग, इनका हमें पता होगा तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए। अब पता क्या है, जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस होती है, ये हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है कि क्या आएगा, इसमें क्या है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हम आपको बता देंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आपसे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस अच्छे से समझिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेशन चेक होती है, हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं है। हाँ, बहुत सारे नीट वाले स्टूडेंट हैं जो जिन्हें फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, मुझे भी लगती थी, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी नीट का किया है, तो मुझे भी फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती थी। क्यों लगती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी मैथ्स वीक है। हाँ, मैथ्स ज्यादा ऐसा नहीं कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, पर हाँ हमें मैथ्स आनी चाहिए, हमें कैलकुलेशन चेक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, कैलकुलेशन चेक होना चाहिए, ये सब हमें पता है तो हम फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लेंगे। नीट के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं आती है। नीट के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रखी तो हम आंसर्स यूं निकाल लेते हैं। नीट के क्वेश्चंस में ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। तो अभी देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर इन रिडॉक्स रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इनमें थोड़ी बहुत हमें मैथ्स आनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या मैथ्स आनी चाहिए, थोड़ी तो आनी ही चाहिए। इनमें भी हमें मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल हमें मैथ्स आनी चाहिए। सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, हाँ हम इसमें मैथ्स नहीं भी आती है तो भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में हमें मैथ्स आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इतना टफ कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, इसे भी हम कर लेंगे, इसे भी हम कर लेंगे। हाँ, हम डेली रिवीजन क्लासेस देखेंगे, डेली हम पढ़ेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली बने रहेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लेंगे। कुछ टफ नहीं है, बने रहिए बस साथ में। हम आपको पूरा 100% देंगे, आप भी हमें दीजिए। हमें नहीं दे रहे, आप अपने आप को ही दे रहे हैं। तो प्लीज आप जरूर देखिए, पूरा पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, तो आपको ये जरूर, आप फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, आप पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होना चाहिए, थोड़ी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, कैलकुलेशन चेक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, हमें डेली वीडियोस देखने हैं, डेली रिवीजन करना है, कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। ये सब करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री यूं हो जाएगी, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, डीपीपी डेली सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस डेली करनी है, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करने हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और आंसर्स आ जाते हैं हमारे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ टफ नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री भी हम कर लेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। व्हाट डू यू नो, तो क्या करना है, आप अगर ऐसा सोचते हैं, पहली बात तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये वाला पार्ट वीक कर लेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, ओवरऑल सिलेबस कवर करना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस से बाहर क्यों नहीं जाना है, सिलेबस से बाहर चल जाओगे तो ये नहीं कि आपने ज्यादा पढ़ लिया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स तो आपको उतने ही मिलेंगे जो कि सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी ही आती है, तो हमें एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है, ना सिलेबस से बाहर जाना है, ना सिलेबस से पीछे रहना है। सिलेबस में से जो है वो तो पढ़ना ही है, वो तो अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं है कि ये छोड़ दो, ये सब रहने देते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है हमें। अब देखो इनऑर्गेनिक है, ऐसा आप देखते हैं कि 34% वेटेज आता है इनऑर्गेनिक का, 34%। इनऑर्गेनिक का वेटेज आता है 34%, ऑर्गेनिक का वेटेज भी इतना ही आता है, और फिजिकल का वेटेज 32%। ये हमारा अजम्पशन है, ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होता है, बट हाँ ये चेंज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 32% फिजिकल ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये चेंज भी हो जाते हैं कि 34 फिजिकल आ गया या फिर ऐसा आ गया। ऐसा बिल्कुल सोच के मत जाना कि वो वाला पार्ट कम आएगा, वो वाला पार्ट ज्यादा आएगा, ऐसा सोच के जाना ही नहीं है। हमें पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, ये नहीं कि हाँ यार हम ये कर लेंगे, नहीं, हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस से पीछे नहीं रहना है, जो सिलेबस में है वो हमें पूरा कवर करना है, ठीक है। 180 मार्क्स भी आएंगे, 180 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम वो भी ला सकते हैं अगर हम सिलेबस कवर कर लेंगे, हम सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे, तो ये सब इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चंस कैसे पूछे, आप तो हमारे साथ ऑनलाइन हो, आप तो हमारे साथ फेस टू फेस नहीं हो, हम क्वेश्चंस कैसे पूछे? बिल्कुल पूछ सकते हो आप मुझसे क्वेश्चन, आप डाउट सेशन ले सकते हो मेरे से, फेस टू फेस बात कर सकते हैं हम लोग। आप ऐसा समझिए कि मैं आपके साथ बिल्कुल फेस टू फेस हूँ, आप ऐसा सोचिए ही मत कि मैं ऑनलाइन हूँ। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम्स थी जब मैंने नीट किया था, मेरे पास भी वही क्वेश्चंस थे जो अभी आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि हाँ मैम ये हाँ, तो क्वेश्चंस तो हैं, क्वेश्चंस होने भी चाहिए, आपको पूरा राइट है, आप पूछो क्वेश्चंस, आपके पास पूरा राइट है, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं आपको आंसर्स दूंगी।
पूछिए, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको डाउट है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वो क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में आते थे कि मैम क्या इतना इजी होता है 180 लाना, मैम क्या इतना इजी है केमिस्ट्री। इजी है, इजी है, केमिस्ट्री इजी है, आप पढ़ो। केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, केमिस्ट्री हमारे आसपास ही है, लेकिन बस आप उसे देखो, पढ़ो, समझो, रटो नहीं, ये सब केमिस्ट्री है। बाकी आपसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम्स है कि मैम हमें ये टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछो। हम आपके पास इसीलिए तो हैं, हम आपसे क्यों जुड़ेंगे, इसलिए तो जुड़ेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और हाँ, आप ये भी नहीं सोचोगे कि मैम हम इतनी बड़ी क्लास में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। फेस टू फेस हम लाइव क्लासेस लेंगे, फेस टू फेस हम वीडियो कॉल्स करेंगे। हम आपके साथ ऐसे सोचिए ही मत कि मैम हम ऑनलाइन ऐप पे हैं तो हम पता नहीं कैसे आप हमें बता पाएंगे, बिल्कुल ऐसे सोचिए ही मत। हम आपसे वैसे जुड़ेंगे जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्चुअल होगा, अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, टाइम भी बचेगा हमारा टाइम भी बचेगा, सब कुछ हम बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस है, बहुत इजीली आस्क मी, बहुत इजीली पूछो, कोई टेंशन नहीं करो, अच्छे से पढ़ो, बस अच्छे से समझो, जुड़ो हमारे साथ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, यही है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। अब किस पे आते हैं हम लोग? कंक्लूजन पे। मैम कंक्लूजन क्या है? हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि हम 180 कैसे अचीव करेंगे। हम 180 तो इतना हमें टेंशन में नहीं आना है, आप बस हमारे साथ जुड़िए, आप 180 अचीव कर लेंगे। आप डेली रेगुलर रिवीजन कीजिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और हाँ, वन मोर थिंग, आप मुझसे पढ़ने के लिए आप प्लीज एज्यूमी पे रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना। एज्यूमी पे अपने वीडियोस देखिए, वहां हम आपको लाइव क्लासेस, अगर कोई बच्चा लाइव नहीं ले पा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी, तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, डेली के डीपीपी मॉड्यूल्स, एंड जो हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ्स, सब आपको अवेलेबल करी जाएगी। आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, हम आपको 2 घंटे पढ़ाएंगे, आप वो 2 घंटे हमारे साथ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप वो 2 घंटे हमारे साथ, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप अच्छे से जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से पढ़िए, ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत इजीली। बस आपको पढ़ना है, आपका काम है पढ़ना, आपकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स, आपको सिर्फ पढ़ना है, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, डीपीपी मॉड्यूल्स सब अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप प्लीज देखिए, पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। हाँ, हम आपसे लाइव क्लासेस में जल्दी ही मिलेंगे, कुछ ही दिनों में हम आपसे लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो लाइव क्लासेस की अपडेट देखने के लिए, अपडेट करने के लिए आप एज्यूमी पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी ही आपसे लाइव क्लासेस में मिलते हैं। आप प्लीज रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।